कहकर वो पैसे भी लौटा देता है जो उसे प्रगति को ढूंढने के लिए दिए गए थे। ठकुराइन इस बात से परेशान होती है। प्रगति की मां शांति और भाई गौरव भी प्रगति के लिए परेशान हैं। डॉक्टर पराशर और उसकी पत्नी डॉक्टर शकुंतला शांति और गौरव को दिलासा देते हैं। विकास की पत्नी आशा प्रगति की मां शांति के लिए कुछ कपड़े और एक खत लेकर आती है जो प्रगति ने लिखा है, लेकिन वो प्रगति का पता नहीं बताती। विनोद का ससुर ठाकुर भूपेंद्र सिंह डिटेक्टिव राजन से विनोद का पीछा करने के लिए कहता है। राजन ये खबर प्रगति को देता है। मोदी की बेटी मीना राजेश से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। राजेश परेशान हो उठता है। दूसरे दिन डॉक्टर अनिल मीना से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और ये उलझन बढ़ती जाती है। अब आगे। हेलो राजेश। हेलो मीना जी। हेलो डॉक्टर। ये राजेश को क्या हुआ? इसकी तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या पता, डॉक्टर तो आप हैं। ओह, खैर मीना जी, आपकी तबीयत कैसी है? आई एम ऑल राइट। बैठिए ना, कुछ लेंगे आप? नो थैंक्स। दरअसल मीना जी, मैं आपके पास एक जरूरी बात कहने आया हूँ। जी कहिए। जी वो कहिए। मीना जी, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? अगर मैं कहूँ नहीं की तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। कौन सी बात? बात दरअसल ये है मीना जी कि कुछ दिनों से मैं एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी उलझन महसूस कर रहा हूं। किसी काम में दिल नहीं लगता। हर वक्त किसी का ख्याल मेरे दिल में रहता है। इसका मतलब आपको किसी से मोहब्बत हो गई है? अरे, आपको कैसे मालूम पड़ा? आप खुद ही तो अपने बारे में बता रहे हैं। ओह हाँ, मैं तो खुद ही अपनी हालत के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, तो आप ये भी बता दीजिए, डॉक्टर अनिल का दिल किस पे आया है? बता दूं? हाँ, बता दीजिए। अब बुरा तो नहीं मान जाएंगी? अरे, मैं क्यों बुरा मानूंगी, बताइए। नहीं, शायद आप बुरा मान जाएंगी। नहीं, बता दीजिए, आपका दिल किस पे आया है? आप पर। क्या हुआ मीना जी? मीना जी? कुछ नहीं। तो आप उदास क्यों हो गए? अभी न छेड़ मोहब्बत के राग, ऐ मतलब अभी हयात का माहौल। ने तो जमीन की धूल को उठाकर आसमान पे फेंक दिया। हुजूर, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी शायरी एक दिन मुझको पागल कर देगी। हुजूर, मेरी शायरी जिस दिन आपको पागल कर देगी, उस दिन मैं अपनी शायरी को तबाह बर्बाद कर दूंगा। बिलीव मी। मैं तुम्हारी शायरी की बात नहीं कर रहा हूं। जी हुजूर। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। हुजूर, ये क्या है? पढ़े से, ये शेर है। अरे हाँ, है तो शेर। अभी न छेड़ मोहब्बत के राग, ऐ मुतरिब अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं। वाह 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 वाह। अरे वाह, ये वाह, वाह, क्या वाह। वाह वाह कर रहा है सागर? तू मुझको इस शेर के मायने समझा दे। हुजूर, इस शेर में शायर ने इंसान की एक कैफियत बयान की है कि कभी कभी तो वो अजुर्दा खातिर होता है और कभी कभी वो अफसुर्दा खातिर होता है। सागर सुन, तू मुझे बस इतना सा बता दे कि इस शेर में लड़की ने इकरार किया है या इनकार किया? हुजूर, इसमें न तो लड़की की इनकार है और न इकरार। मतलब ना हाँ है ना। यार सागर मेरे यार, तू मेरी बात समझने की कोशिश। करता हूं कोशिश। एक लड़का है,
जी। वो एक लड़की से दिलो जान से मोहब्बत करता है। उसने बड़ी हिम्मत करके उस लड़की के सामने अपने इश्क का आज़ार किया। अरे हुजूर, आज़ार नहीं, इश्क का इजहार किया। अरे यार एक ही बात है, तू मेरी बात सुन बस। सुन रहा हूँ। तो जब उस लड़के ने उस लड़की के सामने अपने इश्क का इजहार किया तो लड़की ने बदले में शेर पढ़ दिया। अब यार इसमें उस लड़की ने हाँ की है या ना की है? हाँ हुजूर, क्या अदा है इस शेर में? तू अदा छोड़ यार, तू मुझे बात समझाए, हाँ है या ना? हुजूर अच्छा एक बात मुझे बताइए, हाँ। वो जो लड़की है उसका मिजाज शायराना है क्या? मिजाज तो शायराना है, वो बात बात पे शेर पढ़ देती है। अच्छा, और वो जो गधा लड़का है वो भी कोई शायर वायर है क्या? वो लड़का मैं हूँ। अरे तो हुजूर ऐसा, अरे हुजूर ऐसा कहिए ना कि मरीज़े इश्क आप हैं। हाँ। मुबारक हो। तू मुझे ये बता लड़की का जवाब क्या है? लड़की का जवाब? अच्छा हुजूर एक बात बताइए, आप सचमुच जवाब चाहते हैं? तो जरा मुझे कुछ सोचने दीजिए। सोच, जल्दी सोच यार। लड़की का जवाब, लड़की का जवाब, आजा लड़की का, अरे हुजूर आ गया। क्या जवाब? कैसे? हुजूर ऐसा करते हैं, हाँ। आप अपनी तरफ से एक कासिद रवाना करते हैं। कासिद? हुजूर डाकिया। डाकिया मतलब? अरे हुजूर पोस्टमैन। और एक जो यार का पैगाम लेके महबूब के पास जाता है उसे कासिद कहते हैं। सागर जी हुजूर। तू मेरा एक काम कर दे। कर दूंगा। तू बन जा मेरा कासिद। मैं और हुजूर का कासिद? क्यों, तू कासिद नहीं बन सकता क्या? बन क्यों नहीं सकता, लेकिन हुजूर ये जरा मोहब्बत का मामला है, बड़ा नाजुक मामला होता है। हाँ। इसमें तो पैगाम कुछ इस तरह से जाना चाहिए कि यार ना कर सके। तो यार मेरा पैगाम तू लेके चला जाना। मैं लेके चला जाऊंगा। हुजूर एक बात बताइए, हाँ। उधर कहीं मारवार खाने की चांसेस तो नहीं? अरे सुन सागर, अगर पैगाम मैं लिखूंगा ना तो मार पर नहीं डेफिनेट है। तो हुजूर ऐसी गलती कभी न कीजिएगा। तो यार ऐसा करना, पैगाम तू लिख दे, मुझसे लिखवा दे और खुद जाके पैगाम दे। चलिए हुजूर आप तशरीफ रखिए, चलें। मैं अभी लिखवाता हूं। अरे आइए हुजूर, आइए। हाँ हुजूर लिखिए। हाँ हुजूर अर्ज किया है। अर्ज? अरे हुजूर अर्ज आपको नहीं लिखना है, आप लिख रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज किया। अरे खैर छोड़िए हुजूर। हाँ। उसमें सबसे पहले तो नाम लिखा जाता है। हुजूर आपने अपने महबूब का नाम नहीं बताया। वो मैं खुद लिखूंगा। तो हुजूर आगे पीछे भी कुछ होता है वो भी लिख लीजिएगा। प्रिय मीना जी, नमस्कार। मोहतरमा जी कहिए। ये फूलों का गुलदस्ता डॉक्टर अनिल ने आपके लिए भेजा है। जी उन्हें शुक्रिया अदा कह दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लिफाफा भी, लिफाफा? ये भी आपके लिए है। ओह, अस्पताल का बिल होगा। बिल नहीं, इसके अंदर दिल है। दिल? जी दिल। ओह, देखिए तो सही, ये तो खत है। जी नहीं, ये खत नहीं, सदाए दिले दर्दमंद है, एक अजनबी का प्यार लिफाफे में बंद है। ओह, चलिए देखते हैं। मीना जी नमस्कार। उम्मीद है उदासी का माहौल छट गया होगा और खुशी और मसरत की ठंडी हवाएं आपके जिस्म को छूकर खुद भी लुत्फअंदोज हो रही होंगी। मुझे दिन रात फिक्र है आपकी, बस आपका ख्याल है कि पीछा नहीं छोड़ता। आप भी तो मुझे याद करती होंगी। जवाब अगर आपकी जुबान न दे सके तो मैं आपकी आंखों में पढ़ लूंगा। आपका डॉक्टर अनिल। जी अभी तक आप यही हैं? जी वो जवाब का इंतजार है। ओह, जवाब जी जवाब। ये लीजिए आपका जवाब। शुक्रिया। वाह
सागर, अगर पैगाम का जवाब यही है तो दिन में इसको तू 10 बार ला। नहीं, 10 बार क्यों, 100 बार ला। नहीं यार, कंजूसी से काम क्यों लेता है, इसको तू 1000 बार ला। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे हर हालत में वो लड़की चाहिए। नम्रता बहन। अरे विनोद ठाकुर, आप और यहाँ कोई खास बात है? प्रगति नाम की लड़की को जानती हो ना तुम? अच्छी तरह जानती हूँ। हमें धोखा देकर हमारे इस आश्रम से भाग गई है वो। मैंने शहर में अपने आदमी लगा दिए हैं उसे ढूंढने के लिए। इतने बड़े शहर में तुम्हारे आदमी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं कि वो कहां है और क्या करती है। आप कैसे जानते हैं उसे? आपके पास तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आई थी ना? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो मेरी दुश्मन है। उसने मुझे मिटाने की प्रतिज्ञा की है। यानी कि ठाकुर की दरिया दिली का मजा लूट चुकी है वो। उस रात वो मुझे जख्म देकर गई थी, एक चुनौती देकर गई थी मुझे वो, फिर मुझे फिर मिली वो, और अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई। यानी कि हमसे ज्यादा आपके लिए खतरा बन गई है वो? अब वो सबके लिए खतरा बन चुकी है। तो फिर आपने उसे अभी तक अपने रास्ते से हटाया क्यों नहीं? अब ये काम हमारे लिए तुम करोगे। आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है ठाकुर साहब। पूरे 1 लाख रुपए हैं। ठाकुर साहब, आप लोगों के आशीर्वाद से तो इस नम्रता की आन बान कायम है। बस आप उसका पता बताएं मुझे। ईसा मूसा गारमेंट में काम करती है वो। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए। कल सुबह के अखबार में आप प्रगति की न्यूज़ पढ़ लेंगे। कौन है ये? सुनोबर नाम है इसका। कहाँ छुपा के रखा था? नहीं, है तो पुरानी, मगर बहुत जिद्दी है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नम्रता बहन, हम इंतजार जरूर करेंगे। जब्बार। जी नम्रता बहन। प्रगति का पता मिल गया है। शहर में ऐसा हादसा होना चाहिए कि जिसे देखकर लोगों के दिल दहल जाएं। और जो लोग इस हादसे को ना देख सकें, वो कल सुबह के अखबार में इस हादसे की खबर पढ़ लें। ठीक वैसा ही होगा। जाओ। अगर मैं प्रगति को बचा सकती तो अपनी जान देकर भी उसे बचा लेती। अगर तू मेरी बात मान ले तो भी प्रगति के मामले में मैं कोई सौदा नहीं करूंगी। मुझे प्रगति की मौत चाहिए। जिंदगी और मौत तो खुदा के इख्तियार में है नम्रता बहन। मैं खुदा से जरूर दुआ करूंगी कि वो प्रगति को बचा ले। अगर तेरी दुआओं में इतना ही असर होता तो तू यहां ना होती सुनोबर। मेरी अल्लाह करम कर। आदाब ईसा भाई, आदाब मूसा भाई। जीती रहो बेटी। ये रहे आज के कपड़े। अच्छा, और कैसी हो पिंकी बिटिया? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? तो अब मैं चलूं? अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? कमाल है, आंधी की तरह आई हो, तूफान की तरह जा रही हो। और भाई वैसे भी कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। मैं पिंकी को हर रोज स्कूल से लाया करती हूँ। अगर देर हो गई भाभी परेशान हो जाएंगी। हाँ बेटी, ये बात तो सही है। अगर औलाद वक्त पर घर नहीं पहुंचे तो माँ बाप का दिल बेचैन सा हो उठता है। तरह तरह के बुरे ख्यालात आते हैं मन।
ईसा भाई? ईसा भाई? नहीं, तुम पिंकी बिटिया को लेके जाओ। खुदा हाफिज। जीते रहो। मूसा, आज सुबह से ना जाने क्यों मेरी बाईं आंख फड़क रही है। खुदा खैर करे ईसा भाई। जब से ये विनोद ठाकुर धमकी देकर गया है ना, मन कुछ डर सा गया है। अजीब अजीब से बुरे ख्यालात आ रहे हैं प्रगति बिटिया को लेकर। मैं तो अल्लाह ताला से उसकी खैरियत की हमेशा दुआएं मांगता रहता हूँ। ईसा भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ख्याल करता है। ये बात तो तूने 16 आने से ही कही है मूसा। प्रगति बिटिया का भी अल्लाह निगहबान है। या अल्लाह, मेरी प्रगति की हिफाजत करना। रिक्शा। आजाद नगर चलिए। रिक्शा को फॉलो करो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? मैंने विनोद ठाकुर को नम्रता देवी के आश्रम में जाते देखा। मेरा माथा ठनका कि ये जरूर प्रगति के खिलाफ कोई साजिश करने गया होगा। फिर मैं ईसा भाई की दुकान पे गया ताकि प्रगति को खबरदार कर सकूं। लेकिन प्रगति पिंकी को लेकर ऑटो रिक्शा में निकल चुकी थी और उस वक्त नम्रता देवी के गुंडे अपनी कार में उस ऑटो रिक्शा का पीछा कर रहे थे। राजन, राजन, तुम ये क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, प्रगति एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। ओह माय गॉड! इंस्पेक्टर, आओ मेरे साथ फौरन। आइए। साहब, लगता है एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं। अब भाई साहब, आप किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रोक दीजिए प्लीज। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ भाई साहब? तुम? ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।